गाइस वेलकम टू कोडिंग नोन। माय नेम इज अस्नाज किल और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की एक न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड इंटेंट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एंड्रॉयड इंटेंट्स होते क्या हैं। तो गाइस जब हमने दो एक्टिविटीज़ के दरमियान कम्युनिकेट करना होता है या फिर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा सेंड करना होता है तो वहाँ पर हम इंटेंट्स का यूज़ करते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं इंटेंट्स के कुछ टाइप्स के बारे में, लाइक इम्प्लिसिट इंटेंट्स। तो इम्प्लिसिट इंटेंट्स के अंदर हमने अपनी डेस्टिनेशन एक्टिविटी डिफाइन नहीं करनी होती। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक नोटपैड ऐप को ओपन करूँ तो गाइस यहाँ पर मैंने एक सिंपल नोट्स ऐप को ओपन कर लिया और यहाँ पर अगर मैं शेयर के बटन पर क्लिक करूँ तो जितनी भी ऐप्स ने इस इंटेंट के लिए रजिस्टर किया हुआ वो सारी की सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। और गाइस यहाँ पर मैंने अपने कोड के अंदर डेस्टिनेशन एक्टिविटी नहीं डिफाइन की तो ये तो इम्प्लिसिट इंटेंट। तो अगर हम बात करें एक्सप्लिसिट इंटेंट की तो उसके अंदर हमने अपनी डेस्टिनेशन एक्टिविटी डिफाइन करनी होती है। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी एक्सएमएल फाइल के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बटन आ रहा है और अब हम इस बटन पर क्लिक करने पर हम एक न्यू एक्टिविटी को ओपन करने वाले हैं। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यू एक्टिविटी को बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं जाऊँगा अपने पैकी नेम पर और यहाँ पर जाके मैं करने वाला हूँ राइट क्लिक और फिर हम अपनी एक न्यू एक्टिविटी को यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। और गाइस मैं यहाँ से एक्टिविटीज़ के अंदर से एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करने वाला हूँ और यहाँ पर हमने अपनी एक्टिविटी का नेम देना होता है तो वो मैं यहाँ से सेकंड एक्टिविटी लिखने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ से मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया और ये जो हमारी न्यू एक्टिविटी है क्रिएट होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है गाइस। और गाइस हमारी सेकंड एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ अपनी एक्सएमएल फाइल के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर लिया है। और अब हमने एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर जो हमने बटन डिफाइन किया है उस पर क्लिक लिस्नर पर हमने इस एक्टिविटी को ओपन करना है। तो सबसे पहले तो हम जाने वाले हैं अपनी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बटन को एक ID दे रखी है और अब इसी ID का यूज़ करके कोटलिन कोड के अंदर हम इस पर उसके लिए मैं आ चुका हूँ अपनी कोटलिन फाइल के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया और इसके अंदर हम अपनी ID को स्टोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसकी फाइंड व्यू बाय अब मैं फाइंड व्यू बाय ID मेथड को कॉल करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपने रेफरेंस का नेम लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम फाइंड व्यू बाय ID मेथड को कॉल करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा नेक्स्ट बटन इक्वल फाइंड व्यू बाय ID और इसके अंदर हमने अपनी ID को पास कर देना है और वो मैं यहाँ से जो हमने एक्सएमएल फाइल के अंदर अपने बटन की ID रखी है वो मैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने व्यू को फाइंड व्यू बाय ID करवा लिया है और अब मैं इस पर क्लिक लिस्नर लगाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने व्यू का नेम लिखने वाला हूँ नेक्स्ट बटन और इस पर अब हमने क्लिक लिस्नर लगाना है। तो मैं यहाँ पे डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर मेथड का यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सेट ऑन क्लिक लिस्नर और सजेशन के अंदर से यहाँ से मैं सेट ऑन क्लिक लिस्नर को सिलेक्ट कर लूँगा। और अब हमने इसके क्लिक पर इंटेंट वाला कोड लिखना है जिससे हम अपनी सेकंड एक्टिविटी पे मूव करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल को क्रिएट करने वाला हूँ गाइस। और गाइस यहाँ पर मैं एक इंटेंट नाम का एक नया वेरिएबल क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वेल इंटेंट इक्वल लगाकर यहाँ पर हम बिल्ट इन क्लास का यूज़ करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें पैरामीटर के अंदर दो चीज़ें पास करनी होती हैं। एक तो हमें जो करंट एक्टिविटी है वो पास करनी होती है और एक हमें डेस्टिनेशन एक्टिविटी पास करनी होती है। तो मैं यहाँ पर दिस पास करने वाला हूँ। तो यहाँ पर दिस हमारी ये जो मेन एक्टिविटी है इसको रेफर कर रहा है और कोमा लगाकर जो यहाँ पर आपने डेस्टिनेशन एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी पर आपने मूव करना है वो यहाँ पर आपने पास करनी होती है। तो मुझे सेकंड एक्टिविटी के अंदर जाना है तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सेकंड एक्टिविटी। तो जो भी आपने एक न्यू एक्टिविटी बनाई हुई है जिस पर आपने मूव करना है उसका नेम आपने यहाँ पे लिख देना है। तो मैं अपनी एक्टिविटी का नेम लिख दूँगा और उसके बाद क्लास डॉट जावा। और गाइस अभी यहाँ पर हमने एक इंटेंट को बना लिया है और अब हम यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी मेथड को कॉल करने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट एक्टिविटी मेथड के अंदर हमने अपने इंटेंट को पास करना होता है और ये हमारी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देता है। तो इंटेंट गाइस हमने ऊपर बना रखा है उसी का ही मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमने बेसिकली ये डिफाइन किया कि जैसे इस बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पर मैंने एक न्यू वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर मैंने इंटेंट एक बिल्ट इन क्लास का यूज़ किया है और उसके अंदर सबसे पहले तो मैंने अपनी जो एक्टिविटी जिस एक्टिविटी से हमने मूव करना है वो पास किया और उसके बाद जो डेस्टिनेशन एक्टिविटी है वो पास कर दी है। और यहाँ पर मैंने एक नीचे बिल्ट इन मेथड का यूज़ किया जिसका नाम है स्टार्ट एक्टिविटी। ये बेसिकली हमारी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देता है और उसके अंदर हमने अपने इंटेंट को पास करना होता है और वो इंटेंट मैंने ऑलरेडी बना रखा था ऊपर
और उसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया। और जैसे ही अब मैं अपनी ऐप को रन करूँगा और हम अपने बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो हमारी सेकंड एक्टिविटी है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं रन के बटन पर क्लिक कर दूंगा गाइज, और ये जो हमारा ग्रेडर बिल्ड है वो स्टार्ट हो चुका है। और अब हम अपने मोबाइल को ओपन करने वाले हैं। एंड गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप रन हो चुकी है। और जैसे ही मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो सेकंड एक्टिविटी के अंदर हमने टेक्स्ट को डिफाइन किया था वो आ चुका है, मीन्स हमारी सेकंड एक्टिविटी ओपन हो चुकी है गाइज। तो गाइज ये था हमारा इंटेंट का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कार्ड व्यू के बारे में। तो गाइज तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।